जानकारी है कि अब ये खरीफ की प्रोक्योरमेंट का सीजन ये शुरू हो रहा है और इसमें मुख्य फसल धान और बाजरा ये होते हैं। धान की प्रोक्योरमेंट का जो समय हमने पहले निश्चित किया था वो 1 अक्टूबर से शुरू किया था, लेकिन जैसा हमको मालूम है इस बार वर्षा लगातार देरी से भी चल रही है, तो इसके कारण से पहले केंद्रीय मंत्रालय ने, हमारे विभाग ने इसको पोस्टपोन करके 11 अक्टूबर ही कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं हरियाणा की मंडियों में धान बहुत सा आ चुका है और उसमें प्रोक्योरमेंट के लिए सब किसानों की ओर से भी मांग थी कि जल्दी शुरू किया जाए। हमने केंद्रीय मंत्रालय से, हमारे अश्विनी चौबे जी से आकर के निवेदन किया कि इसको जल्दी से शुरू किया जाए। अभी बैठ करके एक निर्णय ये हुआ है कि कल से विधिवत 3 तारीख से 3 अक्टूबर से और ये प्रोक्योरमेंट जो है वो सब जगह शुरू हो जाएगी। जैसा आपको जानकारी है कि अब ये खरीफ की प्रोक्योरमेंट का सीजन ये शुरू हो रहा है और इसमें मुख्य फसल धान और बाजरा ये होते हैं। धान की प्रोक्योरमेंट का जो समय हमने पहले निश्चित किया था वो 1 अक्टूबर से शुरू किया था, लेकिन जैसा हमको मालूम है इस बार वर्षा लगातार देरी से भी चल रही है, तो इसके कारण से पहले केंद्रीय मंत्रालय ने, हमारे विभाग ने इसको पोस्टपोन करके 11 अक्टूबर ही कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं हरियाणा की मंडियों में धान बहुत सा आ चुका है और उसमें प्रोक्योरमेंट के लिए सब किसानों की ओर से भी मांग थी कि जल्दी शुरू किया जाए। हमने केंद्रीय मंत्रालय से, हमारे अश्विनी चौबे जी से आकर के निवेदन किया कि इसको जल्दी से शुरू किया जाए। अभी बैठ करके एक निर्णय ये हुआ है कि कल से विधिवत 3 तारीख से 3 अक्टूबर से और ये प्रोक्योरमेंट जो है वो सब जगह शुरू हो जाएगी। जैसा आपको जानकारी है कि अब ये खरीफ की प्रोक्योरमेंट का सीजन ये शुरू हो रहा है और इसमें मुख्य फसल धान और बाजरा ये होते हैं। धान की प्रोक्योरमेंट का जो समय हमने पहले निश्चित किया था वो 1 अक्टूबर से शुरू किया था, लेकिन जैसा हमको मालूम है इस बार वर्षा लगातार देरी से भी चल रही है, तो इसके कारण से पहले केंद्रीय मंत्रालय ने, हमारे विभाग ने इसको पोस्टपोन करके 11 अक्टूबर ही कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं हरियाणा की मंडियों में धान बहुत सा आ चुका है और उसमें प्रोक्योरमेंट के लिए सब किसानों की ओर से भी मांग थी कि जल्दी शुरू किया जाए। हमने केंद्रीय मंत्रालय से, हमारे अश्विनी चौबे जी से आकर के निवेदन किया कि इसको जल्दी से शुरू किया जाए। अभी बैठ करके एक निर्णय ये हुआ है कि कल से विधिवत 3 तारीख से 3 अक्टूबर से और ये प्रोक्योरमेंट जो है वो सब जगह शुरू हो जाएगी। जैसा आपको जानकारी है कि अब ये खरीफ की प्रोक्योरमेंट का सीजन ये शुरू हो रहा है और इसमें मुख्य फसल धान और बाजरा ये होते हैं। धान की प्रोक्योरमेंट का जो समय हमने पहले निश्चित किया था वो 1 अक्टूबर से शुरू किया था, लेकिन जैसा हमको मालूम है इस बार वर्षा लगातार देरी से भी चल रही है, तो इसके कारण से पहले केंद्रीय मंत्रालय ने, हमारे विभाग ने इसको पोस्टपोन करके 11 अक्टूबर ही कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं हरियाणा की मंडियों में धान बहुत सा आ चुका है और उसमें प्रोक्योरमेंट के लिए सब किसानों की ओर से भी मांग थी कि जल्दी शुरू किया जाए। हमने केंद्रीय मंत्रालय से, हमारे अश्विनी चौबे जी से आकर के निवेदन किया कि इसको जल्दी से शुरू किया जाए। अभी बैठ करके एक निर्णय ये हुआ है कि कल से विधिवत 3 तारीख से 3 अक्टूबर से और ये प्रोक्योरमेंट जो है वो सब जगह शुरू हो जाएगी। जैसा आपको जानकारी है कि अब ये खरीफ की प्रोक्योरमेंट का सीजन ये शुरू हो रहा है और इसमें मुख्य फसल धान और बाजरा ये होते हैं। धान की प्रोक्योरमेंट का जो समय हमने पहले निश्चित किया था वो 1 अक्टूबर से शुरू किया था, लेकिन जैसा हमको मालूम है इस बार वर्षा लगातार देरी से भी चल रही है, तो इसके कारण से पहले केंद्रीय मंत्रालय ने, हमारे विभाग ने इसको पोस्टपोन करके 11 अक्टूबर
ही कर दिया था, लेकिन हम देखते हैं हरियाणा की मंडियों में धान बहुत सा आ चुका है और उसमें प्रोक्योरमेंट के लिए सब किसानों की ओर से भी मांग थी कि जल्दी शुरू किया जाए। हमने केंद्रीय मंत्रालय से हमारे अश्विनी चौबे जी से आकर के निवेदन किया कि इसको जल्दी से शुरू किया जाए। अभी बैठ करके एक निर्णय ये हुआ है कि कल से विधिवत 3 तारीख से 3 अक्टूबर से और ये प्रोक्योरमेंट जो है वो सब जगह शुरू हो जाएगा। जैसा आपको जानकारी है कि अब ये खरीफ की प्रोक्योरमेंट का सीजन ये शुरू हो रहा है और इसमें मुख्य फसल धान और बाजरा ये होते हैं। धान की प्रोक्योरमेंट का जो समय हमने पहले निश्चित किया था वो 1 अक्टूबर से शुरू किया था, लेकिन जैसा हमको मालूम है इस बार वर्षा लगातार देरी से भी चल रही है, तो इसके कारण से पहले केंद्रीय मंत्रालय ने, हमारे विभाग ने इसको पोस्टपोन करके 11 अक्टूबर ही कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं हरियाणा की मंडियों में धान बहुत सा आ चुका है और उसमें प्रोक्योरमेंट के लिए सब किसानों की ओर से भी मांग थी कि जल्दी शुरू किया जाए। हमने केंद्रीय मंत्रालय से, हमारे अश्विनी चौबे जी से आकर के निवेदन किया कि इसको जल्दी से शुरू किया जाए। अभी बैठ करके एक निर्णय ये हुआ है कि कल से विधिवत 3 तारीख से 3 अक्टूबर से और ये प्रोक्योरमेंट जो है वो सब जगह शुरू हो जाएगा। जैसा आपको जानकारी है कि अब ये खरीफ की प्रोक्योरमेंट का सीजन ये शुरू हो रहा है और इसमें मुख्य फसल धान और बाजरा ये होते हैं। धान की प्रोक्योरमेंट का जो समय हमने पहले निश्चित किया था वो 1 अक्टूबर से शुरू किया था, लेकिन जैसा हमको मालूम है इस बार वर्षा लगातार देरी से भी चल रही है, तो इसके कारण से पहले केंद्रीय मंत्रालय ने, हमारे विभाग ने इसको पोस्टपोन करके 11 अक्टूबर ही कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं हरियाणा की मंडियों में धान बहुत सा आ चुका है और उसमें प्रोक्योरमेंट के लिए सब किसानों की ओर से भी मांग थी कि जल्दी शुरू किया जाए। हमने केंद्रीय मंत्रालय से, हमारे अश्विनी चौबे जी से आकर के निवेदन किया कि इसको जल्दी से शुरू किया जाए। अभी बैठ करके एक निर्णय ये हुआ है कि कल से विधिवत 3 तारीख से 3 अक्टूबर से और ये प्रोक्योरमेंट जो है वो सब जगह शुरू हो जाएगा। जैसा आपको जानकारी है कि अब ये खरीफ की प्रोक्योरमेंट का सीजन ये शुरू हो रहा है और इसमें मुख्य फसल धान और बाजरा ये होते हैं। धान की प्रोक्योरमेंट का जो समय हमने पहले निश्चित किया था वो 1 अक्टूबर से शुरू किया था, लेकिन जैसा हमको मालूम है इस बार वर्षा लगातार देरी से भी चल रही है, तो इसके कारण से पहले केंद्रीय मंत्रालय ने, हमारे विभाग ने इसको पोस्टपोन करके 11 अक्टूबर ही कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं हरियाणा की मंडियों में धान बहुत सा आ चुका है और उसमें प्रोक्योरमेंट के लिए सब किसानों की ओर से भी मांग थी कि जल्दी शुरू किया जाए। हमने केंद्रीय मंत्रालय से, हमारे अश्विनी चौबे जी से आकर के निवेदन किया कि इसको जल्दी से शुरू किया जाए। अभी बैठ करके एक निर्णय ये हुआ है कि कल से विधिवत 3 तारीख से 3 अक्टूबर से और ये प्रोक्योरमेंट जो है वो सब जगह शुरू हो जाएगा। जैसा आपको जानकारी है कि अब ये खरीफ की प्रोक्योरमेंट का सीजन ये शुरू हो रहा है और इसमें मुख्य फसल धान और बाजरा ये होते हैं। धान की प्रोक्योरमेंट का जो समय हमने पहले निश्चित किया था वो 1 अक्टूबर से शुरू किया था, लेकिन जैसा हमको मालूम है इस बार वर्षा लगातार देरी से भी चल रही है, तो इसके कारण से पहले केंद्रीय मंत्रालय ने, हमारे विभाग ने इसको पोस्टपोन करके 11 अक्टूबर ही कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं हरियाणा की मंडियों में धान बहुत सा आ चुका है और उसमें प्रोक्योरमेंट के लिए सब किसानों की ओर से भी मांग थी कि जल्दी शुरू किया जाए। हमने केंद्रीय मंत्रालय से, हमारे अश्विनी चौबे जी से आकर के निवेदन किया कि इसको जल्दी से शुरू किया जाए। अभी बैठ करके एक निर्णय ये हुआ है कि कल से विधिवत 3 तारीख से 3 अक्टूबर से और ये प्रोक्योरमेंट जो है वो सब जगह शुरू हो जाएगा। जैसा आपको जानकारी है कि अब ये खरीफ की प्रोक्योरमेंट का सीजन
ये शुरू हो रहा है और इसमें मुख्य फसल धान और बाजरा जो होते हैं। धान की प्रोक्योरमेंट का जो समय हमने पहले निश्चित किया था वो 1 अक्टूबर से शुरू किया था, लेकिन जैसा हमको मालूम है इस बार वर्षा लगातार देरी से भी चल रही है, तो इसके कारण से पहले केंद्रीय मंत्रालय ने, हमारे विभाग ने इसको पोस्टपोन करके 11 अक्टूबर ही कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं हरियाणा की मंडियों में धान बहुत सा आ चुका है और उसमें प्रोक्योरमेंट के लिए सब किसानों की ओर से भी मांग थी कि जल्दी शुरू किया जाए। हमने केंद्रीय मंत्रालय से, हमारे अश्विनी चौबे जी से आकर के निवेदन किया कि इसको जल्दी से शुरू किया जाए। अभी बैठ करके एक निर्णय ये हुआ है कि कल से विधिवत 3 तारीख से 3 अक्टूबर से और ये प्रोक्योरमेंट जो है वो सब जगह शुरू हो जाएगी। जैसा आपको जानकारी है कि अब ये खरीफ की प्रोक्योरमेंट का सीजन ये शुरू हो रहा है और इसमें मुख्य फसल धान और बाजरा जो होते हैं। धान की प्रोक्योरमेंट का जो समय हमने पहले निश्चित किया था वो 1 अक्टूबर से शुरू किया था, लेकिन जैसा हमको मालूम है इस बार वर्षा लगातार देरी से भी चल रही है, तो इसके कारण से पहले केंद्रीय मंत्रालय ने, हमारे विभाग ने इसको पोस्टपोन करके 11 अक्टूबर ही कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं हरियाणा की मंडियों में धान बहुत सा आ चुका है और उसमें प्रोक्योरमेंट के लिए सब किसानों की ओर से भी मांग थी कि जल्दी शुरू किया जाए। हमने केंद्रीय मंत्रालय से, हमारे अश्विनी चौबे जी से आकर के निवेदन किया कि इसको जल्दी से शुरू किया जाए। अभी बैठ करके एक निर्णय ये हुआ है कि कल से विधिवत 3 तारीख से 3 अक्टूबर से और ये प्रोक्योरमेंट जो है वो सब जगह शुरू हो जाएगी। जैसा आपको जानकारी है कि अब ये खरीफ की प्रोक्योरमेंट का सीजन ये शुरू हो रहा है और इसमें मुख्य फसल धान और बाजरा जो होते हैं। धान की प्रोक्योरमेंट का जो समय हमने पहले निश्चित किया था वो 1 अक्टूबर से शुरू किया था, लेकिन जैसा हमको मालूम है इस बार वर्षा लगातार देरी से भी चल रही है, तो इसके कारण से पहले केंद्रीय मंत्रालय ने, हमारे विभाग ने इसको पोस्टपोन करके 11 अक्टूबर ही कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं हरियाणा की मंडियों में धान बहुत सा आ चुका है और उसमें प्रोक्योरमेंट के लिए सब किसानों की ओर से भी मांग थी कि जल्दी शुरू किया जाए। हमने केंद्रीय मंत्रालय से, हमारे अश्विनी चौबे जी से आकर के निवेदन किया कि इसको जल्दी से शुरू किया जाए। अभी बैठ करके एक निर्णय ये हुआ है कि कल से विधिवत 3 तारीख से 3 अक्टूबर से और ये प्रोक्योरमेंट जो है वो सब जगह शुरू हो जाएगी। जैसा आपको जानकारी है कि अब ये खरीफ की प्रोक्योरमेंट का सीजन ये शुरू हो रहा है और इसमें मुख्य फसल धान और बाजरा जो होते हैं। धान की प्रोक्योरमेंट का जो समय हमने पहले निश्चित किया था वो 1 अक्टूबर से शुरू किया था, लेकिन जैसा हमको मालूम है इस बार वर्षा लगातार देरी से भी चल रही है, तो इसके कारण से पहले केंद्रीय मंत्रालय ने, हमारे विभाग ने इसको पोस्टपोन करके 11 अक्टूबर ही कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं हरियाणा की मंडियों में धान बहुत सा आ चुका है और उसमें प्रोक्योरमेंट के लिए सब किसानों की ओर से भी मांग थी कि जल्दी शुरू किया जाए। हमने केंद्रीय मंत्रालय से, हमारे अश्विनी चौबे जी से आकर के निवेदन किया कि इसको जल्दी से शुरू किया जाए। अभी बैठ करके एक निर्णय ये हुआ है कि कल से विधिवत 3 तारीख से 3 अक्टूबर से और ये प्रोक्योरमेंट जो है वो सब जगह शुरू हो जाएगी। जैसा आपको जानकारी है कि अब ये खरीफ की प्रोक्योरमेंट का सीजन ये शुरू हो रहा है और इसमें मुख्य फसल धान और बाजरा जो होते हैं। धान की प्रोक्योरमेंट का जो समय हमने पहले निश्चित किया था वो 1 अक्टूबर से शुरू किया था, लेकिन जैसा हमको मालूम है इस बार वर्षा लगातार देरी से भी चल रही है, तो इसके कारण से पहले केंद्रीय मंत्रालय ने, हमारे विभाग ने इसको पोस्टपोन करके 11 अक्टूबर ही कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं हरियाणा की मंडियों में
धान बहुत सा आ चुका है और उसमें प्रोक्योरमेंट के लिए सब किसानों की ओर से भी मांग थी कि जल्दी शुरू किया जाए। हमने केंद्रीय मंत्रालय से हमारे अश्विनी चौबे जी से आकर के निवेदन किया कि इसको जल्दी से शुरू किया जाए। अभी बैठ करके एक निर्णय ये हुआ है कि कल से विधिवत 3 तारीख से 3 अक्टूबर से और ये प्रोक्योरमेंट जो है वो सब जगह शुरू हो जाएगा। जैसा आपको जानकारी है कि अब ये खरीफ की प्रोक्योरमेंट का सीजन ये शुरू हो रहा है और इसमें मुख्य फसल धान और बाजरा ये होते हैं। धान की प्रोक्योरमेंट का जो समय हमने पहले निश्चित किया था वो 1 अक्टूबर से शुरू किया था, लेकिन जैसा हमको मालूम है इस बार वर्षा लगातार देरी से भी चल रही है, तो इसके कारण से पहले केंद्रीय मंत्रालय ने, हमारे विभाग ने इसको पोस्टपोन करके 11 अक्टूबर ही कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं हरियाणा की मंडियों में धान बहुत सा आ चुका है और उसमें प्रोक्योरमेंट के लिए सब किसानों की ओर से भी मांग थी कि जल्दी शुरू किया जाए। हमने केंद्रीय मंत्रालय से, हमारे अश्विनी चौबे जी से आकर के निवेदन किया कि इसको जल्दी से शुरू किया जाए। अभी बैठ करके एक निर्णय ये हुआ है कि कल से विधिवत 3 तारीख से 3 अक्टूबर से और ये प्रोक्योरमेंट जो है वो सब जगह शुरू हो जाएगा। जैसा आपको जानकारी है कि अब ये खरीफ की प्रोक्योरमेंट का सीजन ये शुरू हो रहा है और इसमें मुख्य फसल धान और बाजरा ये होते हैं। धान की प्रोक्योरमेंट का जो समय हमने पहले निश्चित किया था वो 1 अक्टूबर से शुरू किया था, लेकिन जैसा हमको मालूम है इस बार वर्षा लगातार देरी से भी चल रही है, तो इसके कारण से पहले केंद्रीय मंत्रालय ने, हमारे विभाग ने इसको पोस्टपोन करके 11 अक्टूबर ही कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं हरियाणा की मंडियों में धान बहुत सा आ चुका है और उसमें प्रोक्योरमेंट के लिए सब किसानों की ओर से भी मांग थी कि जल्दी शुरू किया जाए। हमने केंद्रीय मंत्रालय से, हमारे अश्विनी चौबे जी से आकर के निवेदन किया कि इसको जल्दी से शुरू किया जाए। अभी बैठ करके एक निर्णय ये हुआ है कि कल से विधिवत 3 तारीख से 3 अक्टूबर से और ये प्रोक्योरमेंट जो है वो सब जगह शुरू हो जाएगा। जैसा आपको जानकारी है कि अब ये खरीफ की प्रोक्योरमेंट का सीजन ये शुरू हो रहा है और इसमें मुख्य फसल धान और बाजरा ये होते हैं। धान की प्रोक्योरमेंट का जो समय हमने पहले निश्चित किया था वो 1 अक्टूबर से शुरू किया था, लेकिन जैसा हमको मालूम है इस बार वर्षा लगातार देरी से भी चल रही है, तो इसके कारण से पहले केंद्रीय मंत्रालय ने, हमारे विभाग ने इसको पोस्टपोन करके 11 अक्टूबर ही कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं हरियाणा की मंडियों में धान बहुत सा आ चुका है और उसमें प्रोक्योरमेंट के लिए सब किसानों की ओर से भी मांग थी कि जल्दी शुरू किया जाए। हमने केंद्रीय मंत्रालय से, हमारे अश्विनी चौबे जी से आकर के निवेदन किया कि इसको जल्दी से शुरू किया जाए। अभी बैठ करके एक निर्णय ये हुआ है कि कल से विधिवत 3 तारीख से 3 अक्टूबर से और ये प्रोक्योरमेंट जो है वो सब जगह शुरू हो जाएगा। जैसा आपको जानकारी है कि अब ये खरीफ की प्रोक्योरमेंट का सीजन ये शुरू हो रहा है और इसमें मुख्य फसल धान और बाजरा ये होते हैं। धान की प्रोक्योरमेंट का जो समय हमने पहले निश्चित किया था वो 1 अक्टूबर से शुरू किया था, लेकिन जैसा हमको मालूम है इस बार वर्षा लगातार देरी से भी चल रही है, तो इसके कारण से पहले केंद्रीय मंत्रालय ने, हमारे विभाग ने इसको पोस्टपोन करके 11 अक्टूबर ही कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं हरियाणा की मंडियों में धान बहुत सा आ चुका है और उसमें प्रोक्योरमेंट के लिए सब किसानों की ओर से भी मांग थी कि जल्दी शुरू किया जाए। हमने केंद्रीय मंत्रालय से, हमारे अश्विनी चौबे जी से आकर के निवेदन किया कि इसको जल्दी से शुरू किया जाए। अभी बैठ करके एक निर्णय ये हुआ है कि कल से विधिवत 3 तारीख से 3 अक्टूबर से और ये प्रोक्योरमेंट जो है वो सब जगह शुरू हो जाएगा। जैसा आपको जानकारी है कि अब ये खरीफ की प्रोक्योरमेंट का सीजन ये शुरू हो रहा है और इसमें मुख्य फसल
धान और बाजरा जो होते हैं, धान की प्रोक्योरमेंट का जो समय हमने पहले निश्चित किया था वो 1 अक्टूबर से शुरू किया था, लेकिन जैसा हमको मालूम है इस बार वर्षा लगातार देरी से भी चल रही है, तो इसके कारण से पहले केंद्रीय मंत्रालय ने, हमारे विभाग ने इसको पोस्टपोन करके 11 अक्टूबर ही कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं हरियाणा की मंडियों में धान बहुत सा आ चुका है और उसमें प्रोक्योरमेंट के लिए सब किसानों की ओर से भी मांग थी कि जल्दी शुरू किया जाए। हमने केंद्रीय मंत्रालय से, हमारे अश्विनी चौबे जी से आकर के निवेदन किया कि इसको जल्दी से शुरू किया जाए। अभी बैठ करके एक निर्णय ये हुआ है कि कल से विधिवत 3 तारीख से 3 अक्टूबर से और ये प्रोक्योरमेंट जो है वो सब जगह शुरू हो जाएगी। जैसा आपको जानकारी है कि अब ये खरीफ की प्रोक्योरमेंट का सीजन ये शुरू हो रहा है और इसमें मुख्य फसल धान और बाजरा जो होते हैं। धान की प्रोक्योरमेंट का जो समय हमने पहले निश्चित किया था वो 1 अक्टूबर से शुरू किया था, लेकिन जैसा हमको मालूम है इस बार वर्षा लगातार देरी से भी चल रही है, तो इसके कारण से पहले केंद्रीय मंत्रालय ने, हमारे विभाग ने इसको पोस्टपोन करके 11 अक्टूबर ही कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं हरियाणा की मंडियों में धान बहुत सा आ चुका है और उसमें प्रोक्योरमेंट के लिए सब किसानों की ओर से भी मांग थी कि जल्दी शुरू किया जाए। हमने केंद्रीय मंत्रालय से, हमारे अश्विनी चौबे जी से आकर के निवेदन किया कि इसको जल्दी से शुरू किया जाए। अभी बैठ करके एक निर्णय ये हुआ है कि कल से विधिवत 3 तारीख से 3 अक्टूबर से और ये प्रोक्योरमेंट जो है वो सब जगह शुरू हो जाएगी। जैसा आपको जानकारी है कि अब ये खरीफ की प्रोक्योरमेंट का सीजन ये शुरू हो रहा है और इसमें मुख्य फसल धान और बाजरा जो होते हैं। धान की प्रोक्योरमेंट का जो समय हमने पहले निश्चित किया था वो 1 अक्टूबर से शुरू किया था, लेकिन जैसा हमको मालूम है इस बार वर्षा लगातार देरी से भी चल रही है, तो इसके कारण से पहले केंद्रीय मंत्रालय ने, हमारे विभाग ने इसको पोस्टपोन करके 11 अक्टूबर ही कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं हरियाणा की मंडियों में धान बहुत सा आ चुका है और उसमें प्रोक्योरमेंट के लिए सब किसानों की ओर से भी मांग थी कि जल्दी शुरू किया जाए। हमने केंद्रीय मंत्रालय से, हमारे अश्विनी चौबे जी से